तो दोस्तों, आज की जो बड़ी खबरें हैं वो यही है। एक तरफ बजरंग बली के भक्त हैं और दूसरी तरफ बजरंग बली के नारे लगवाने वाले पीएम मोदी, जिन्हें आजकल बजरंग बली से बेइंतहा मोहब्बत है। वो हर रैली की शुरुआत बजरंग बली से होती है और बजरंग बली पर खत्म होती है। लेकिन ऐसा लगता है वो बजरंग बली को मानकर अखाड़े में उतरने वाले पहलवानों से मोहब्बत नहीं करते। वरना सोचिए, जो पहलवान पिछले कई दिनों से सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उनका यौन शोषण मोलेस्टेशन करने वाले ब्रजभूषण को जेल भेजा जाए, उसे रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद से हटाया जाए, क्या अब तक हट नहीं जाता? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कल रात उन पर डंडे जरूर बरसाए गए, उन्हें प्रोटेस्ट करने से जरूर हटा दिया गया। पहलवान रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू हैं, लेकिन बजरंग बली का जिक्र करने वाला एक बार भी इनकी तरफ नहीं देख रहा है। उसकी आंखों में कर्नाटक बसा हुआ है, उसे कर्नाटक की सत्ता चाहिए। दिल्ली में पहलवानों पर क्या गुजर रही है, उसे उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, कांग्रेस बजरंग दल के ऊपर एक्शन लेने की बात का वादा क्या कर दिया, उसके दिल से मानो कांटों सा चुभ गया। अब वो हर गली हर मोहल्ले में ये कहता फिर रहा है कि देखो, अगर आपने कांग्रेस को चुना तो बजरंग बली से धोखा होगा। और वो कर्नाटक वालों से ये भी कह रहा है कि जब ईवीएम का बटन दबाओ तो बजरंग बली का नारा जरूर लगा देना, ताकि बजरंग बली को ताले में बंद रखने का सपना देखने वालों को उनकी औकात नजर आ जाए। लेकिन उसे जंतर मंतर के ये पहलवान नहीं दिखते, इनका दर्द नहीं दिखता। अगर दिखता तो जरा सोचिए, दिल्ली पुलिस आधी रात को इन पहलवानों पर डंडे बरसाती, इन्हें वहां से खदेड़ती। ये हो ही नहीं सकता कि दिल्ली पुलिस इन पहलवानों पर कोई कार्रवाई करे और इसका इल्म देश के गृह मंत्री को ना हो। ये हो ही नहीं सकता कि दिल्ली पुलिस बगैर ऊपर से ऑर्डर लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट रुकवा दे। लेकिन बजरंग बली से मोहब्बत करने वाला शख्स खामोश है, क्योंकि उसे कर्नाटक में इलेक्शन से मोहब्बत है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो देखेंगे कि पीएम मोदी ने इसी कर्नाटक को जीतने के लिए बीते 6 दिन में 22 रैलियां की हैं। यानी 29 अप्रैल से लेकर 7 मई तक मोदी का डेरा कर्नाटक में डल चुका है। इस दौरान उन्होंने हजारों किलोमीटर का रूट तय किया है। घूम घूम कर वो कर्नाटक को ये बता रहे हैं कि कर्नाटक का बेड़ा पार सिर्फ वही लगा सकते हैं, कर्नाटक का भला सिर्फ वही कर सकते हैं। अब मोदी जी से कोई ये पूछे कि जिस राज्य में आपकी ही सरकार है, जहां बीते 5 साल से आपकी पार्टी सत्ता में है, वहां आपको इतना गिड़गिड़ाने की जरूरत क्या है? लेकिन नहीं, मोदी लगातार कर्नाटक वालों को समझाने में लगे हुए हैं। अब आप ही ये सोचिए, क्या ऐसा शख्स इन पहलवानों की मदद करेगा? क्या ऐसे शख्स को पहलवान के आंसू दिखाई देंगे? बिल्कुल नहीं दिखेंगे, और दिखने भी क्यों चाहिए। इन पहलवानों ने बीजेपी के ही कद्दावर शख्स के खिलाफ हल्ला बोला है, और बीजेपी की ये खासियत रही है कि वो अपने लोगों के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलती। आप अजय मिश्रा टेनी को ही ले लीजिए, बेटे ने 5-5 किसानों पर थार चढ़ाकर उन्हें मार डाला, लेकिन मजाल है जो अजय के अपने मंत्री पद पर कभी कोई आंच आई हो, कभी मोदी जी ने कुछ बोला हो, कभी नहीं। तो बस यूं समझ लीजिए, यहाँ पहलवानों के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। जिस शख्स के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और दिल्ली पुलिस पहलवानों को पीट रही है।